बहुत सारे परिवार अपने आप को बहुत घोषित कर चुके हैं, तो अभी आप लोगों को संस्कार लाना अपने परिवार में। तो आप संस्कार लाइए परिवार में, परिवार को बहुत बनाइए, समाज को बहुत बनाइए, राष्ट्र को बहुत बनाइए। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए जिन जिन आयोजकों ने, जिन जिन बंधुओं ने ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया है और बहुत ऐतिहासिक वाले दिन का आयोजन किया है। आज ही के दिन बाबा साहब ने पहाड़ में सत्याग्रह किया था, पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब अम्बेडकर के कारण पानी पीने का अधिकार मिला और आज बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। और आप देखिए, जब आप उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब उस दिन पे आयोजन कर रहे थे कि प्रकृति भी आपको पानी दे रही थी, तो बाबा साहब की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई थी। तो हम लोगों को इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। पानी की बात तो मुझे एक और बात याद आ गई है, वो बात कहकर अपनी बात को विराम दूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बार मुंबई से पनवेल की तरफ जा रहे थे। मुंबई के पास एक जगह पनवेल, एक संस्मरण है 2 मिनट का, उसको सुनिए। जब बाबा साहब पनवेल जा रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर को प्यास लगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ड्राइवर को बोला, गाड़ी रोको, कहीं पानी पिलाओ। बाबा साहब अम्बेडकर के जो ड्राइवर था, एक ढाबे पे जाकर के गाड़ी रोका और जब वो ढाबे पे गया ड्राइवर पानी लाने के लिए, तो वहाँ से उसका जो वेटर था ढाबे का, पानी बनाने वाला कर्मचारी था, वो पानी लेकर के बाबा साहब के पास आ रहा और आते ही बाबा साहब के ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी कौन बैठा है? उसने बोला डॉक्टर पेट के रखे हुए। तो उसने उस गिलास को वहीं पटक दिया। कहा कि पढ़ लिख लेने से कोई ब्राह्मण हो जाता है क्या? मंत्री बन जाने से कोई जो है ऊंच हो जाता है क्या? कहा कि कल अम्बेडकर से पानी नहीं पिलाएगा और वासु चला गया। बाबा साहब अम्बेडकर को बात बहुत बुरी लगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी ले चले। उसी समय उसी ढाबे पर एक आदमी लकड़ी काट रहा था, उसका नाम था सोनवा। वह पूरी घटना को देख रहा था और वह वेटर से जाकर के बोला, तुम पानी क्यों नहीं पिलाए हो? कहा कि तो अम्बेडकर बैठा है गाड़ी में, अम्बेडकर झूठ है और मैं झूठ नहीं, उसको पानी कैसे पिलाता? वो बहुत बुरा गया था, बहुत गाली देता बाबा साहब अम्बेडकर को। तो सोनवा बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी था, मानने वाला था, वो अछूत जाति का व्यक्ति था। वह तुरंत अपने घर चला गया पानी लाने के लिए। सोचा कि बाबा साहब वापस जाएंगे इस रास्ते से, बाबा साहब को पानी पिलाएंगे। बाबा साहब नहीं आए, फिर वो दूसरे दिन मटकियों में पानी लेकर के आता। सोचते बाबा साहब आए आएंगे फिर पानी पिलाएंगे, बाबा साहब नहीं आए। तीसरे दिन पानी लाता है, चौथे दिन पानी लाता है, ऐसे ऐसे करके 15वें दिन 16वें दिन 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 6 महीना बीता। वो रोज पानी लेकर के आता था, सुबह पानी लेकर आता था, शाम से बाबा साहब इंतजार करता था। कहता था बाबा साहब आएंगे पानी पिलाएंगे। अब इन 6 महीने में उसकी हालत बिगड़ती गई, वो मानसिक रूप से बीमार होने लगा। 6 महीने के बाद उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई, वो उसकी मृत्यु हो गई। ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उसके मृत्यु के बाद पता चली कि हमको कोई पानी पिलाने के लिए आता है और पानी उसका पी नहीं पाए और इस दुख में वो मर गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब पता चला, बाबा साहब वापस आते हैं उस जगह पर और जहाँ वो जलाया गया था, बाबा साहब उस जगह जाते हैं, कुछ फूल बाबा साहब के हाथ में वहाँ अर्पण करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संकल्प ले रहा है जब तक इस देश में सभी लोगों को पानी पिलाने का अधिकार नहीं देता, तुम्हारी कुर्बानी में जाने नहीं दूंगा, मैं इस वजह से बैठने वाला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने का जो अधिकार दिया, इस अवसर पर मैं सोनवा को भी स्मरण करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।